हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आप लोगों से अपनी मिस्टेक शेयर करूंगी जो मैंने किया है प्रिपरेशन की जर्नी में। तो सबसे पहले तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने कब स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो मैंने 2024 में किया था। मेरा ग्रेजुएशन मई तक ख़त्म हो गया था। तो मैंने जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अड्डा 24/7 का कोर्स लिया था मैंने, बैंक महापैक। तो वहीं से मैंने अपनी सिलेबस कंप्लीट की है प्रीलिम्स की। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप कॉलेज में हैं और अगर आप कॉलेज के थर्ड ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, अगर आपको पता है कि आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं फ्यूचर में, कि अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम अब हो, मतलब 1 घंटा करके भी आप निकाल कर जब आप कॉलेज में हो, आप स्टार्ट कर दो अपना सिलेबस कंप्लीट करना। उससे क्या होगा ना, आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो लेट्स कम स्ट्रेट टू द टॉपिक। तो अगर मैंने जो मिस्टेक्स की अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपकी मार्क्स सच में बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। तो सबसे पहले गलती तो मेरी यही थी कि मेरे कॉलेज में, मतलब टाइम तो मुझे था मेरे पास, पर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी। मैंने सोचा था कि एक बार कॉलेज ख़त्म हो जाए फिर आराम से स्टार्ट करूँगी, पर वो मेरी एक गलती थी। मैं भी अपना पहले अगर मैंने भी अपना प्रिपरेशन उस टाइम स्टार्ट कर दिया होता थोड़ा-थोड़ा करके, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। तो मैंने वो किया नहीं था मेरे पास टाइम होने के बावजूद। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास टाइम है, कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, तो आप अपनी सिलेबस स्टार्ट करना। धीरे-धीरे करें, 1 घंटा करके, थोड़ा-थोड़ा करके करें। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, पर आप स्टार्ट कर सकते हो, वो आपके लिए एक अच्छी बात होगी। तो फिर सेकेंडली आता है कि जैसे कि हम लोग को पता है कि बैंक में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीज़निंग होता है। तो इंग्लिश तो हमने किया हुआ होता है और मैथ्स भी हम लोग ने किया हुआ होता है, पर रीज़निंग एकदम नया सा सब्जेक्ट है। किसी को कुछ भी नहीं पता होता है उसके बारे में। तो रीज़निंग का जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो जब लेक्चर्स हम देखते हैं, तो वहाँ पे ना लेक्चर्स देखने के साथ-साथ वी शुड मेक नोट्स, हमें नोट्स बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरा एक नया सब्जेक्ट है, तो पूरा रिटेन कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें पज़ल्स होती है, उसमें सारे रूल्स है कि 2 पर्सन सिट इन बिटवीन। तो उसमें उसमें मतलब नोट्स बनाने से ईज़ी होगा, जो मैंने नहीं बनाई थी स्टार्टिंग में। तो फिर मैं जब करने की कोशिश करती थी सॉल्व, तब मेरे से होता नहीं था। तो फिर से मैंने लेक्चर्स किए थे और साथ में नोट्स भी बनाए थे। और फिर आता है क्वांट। क्वांट में मैंने क्या किया था कि जैसे सिलेबस कंप्लीट करना होता है ना, तो मैंने क्या किया था, एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर, फिर दूसरे चैप्टर के बाद तीसरे चैप्टर, मतलब मैं वीडियो लेक्चर से करती गई। और उसमें जो टीचर्स ने, हाँ, जो भी सम्स करवाए थे, जो भी क्वेश्चंस करवाए थे, वही मैंने सर के साथ ही कम किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बैठ के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे या प्रैक्टिस किए थे, ऐसा कुछ नहीं था। और जब मैंने अपना मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट किया था ना, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता है क्वांट का। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसिंग सीरीज़, लॉन्ग सीरीज़ को छोड़ के मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई चैप्टर ही नहीं आता है। और अरिथमेटिक तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो मेरी वो एक गलती थी कि जब भी हम अपने सिलेबस को जब हम कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करें, एक टॉपिक को पहले करें, फिर बहुत सारा उसका क्वेश्चंस, एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस उसका प्रैक्टिस कर ले। तो ऐसा क्या होगा ना, एक टॉपिक बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा। फिर जब आपका 100 क्वेश्चन सॉल्व आपने कर लिया, हाँ, इसमें ज़रूर टाइम तो लगेगा, पर एक बार जब आप ऐसे करके जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना, तो जब आप मॉक देंगे ना, तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे ये टॉपिक आता है। पर स्पीड नहीं होगा उस टाइम, पर आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप टाइम लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। मेरे साथ तो वो भी नहीं था कि मुझे एंड ऑफ द टॉपिक, मतलब जब मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता। तो आपके साथ ये नहीं होगा, तो ये मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हैं। और एक है कि और जब मैं अपना प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करी थी, जैसे कि मैंने बोला जून में मैंने स्टार्ट किया था और हमारा एग्ज़ाम अगस्त को ही लगा हुआ था। और मैं उस टाइम ना उसके पीछे थी कि मेरा जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं मॉक देना स्टार्ट करूँ और मैं एग्ज़ाम का प्रीलिम्स मैं सोच रही थी क्लियर कर लूँ। पर मेरा वो गलती था, क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली प्रीलिम्स को, सिलेबस को कंप्लीट ना कर लें, उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना कर लें, मॉक टेस्ट ज़्यादा ना दे लें, तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर होना इम्पॉसिबल है।
तो और जब मैं सिलेबस स्टार्ट किया था मैंने करना, तो मैंने क्वांट और रीजनिंग को साथ-साथ किया था। इंग्लिश को मैंने अवॉइड कर दिया था, इंग्लिश मैंने किया नहीं था। मैं ये सोची थी कि इंग्लिश तो स्कूल में भी करा है, हाई स्कूल में भी करा है, कॉलेज में भी करा है, तो शायद मतलब वैसे ही आता होगा, तो पर वैसा नहीं था, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग को वी शुड गो थ्रू वंस फॉर ईच टॉपिक। तो हमें जो जो टॉपिक्स आती है एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में, तो सारे टॉपिक से एक बार वी शुड गो थ्रू। तो वो मैंने नहीं किया था, फिर वो मैंने बाद में किया था, सारे टॉपिक्स को एक एक बार देख लिया था। तो वो आपको स्टार्टिंग से आपको इंग्लिश को भी लेके चलना है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश बाद में करेंगे फिर आपको वो पीछे छोड़ देगा, जैसे मुझे छोड़ा था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि मॉक टेस्ट। हम क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट होता है हमारा और हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, पर ये गलत तरीका है मॉक टेस्ट देने का। मैंने भी वही किया था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, मॉक टेस्ट स्टार्ट करो, और जब मॉक टेस्ट में बहुत लो स्कोर आता है तो डीमोटिवेशन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया। पर वो गलत तरीका है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, एक एक चैप्टर कर रहे होते हैं, क्विज लगा रहे होते हैं, सॉरी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बुक से, तो हमें ना छोटे छोटे क्विजेस भी देने चाहिए। तो वो कहाँ पे आपको मिलेगा, अंडर 24/7 का जो ऐप है, आपको वहाँ से भी क्विजेस मिल जाती है। फिर गाइडली का मैंने बंडल ले रखा था, पीडीएफ बंडल, जहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया था। वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, स्पेशल बिगिनर का, क्रिटिक मेंस का सारे टॉपिक्स, फिर एग्ज़ाम वाइज पीवाईक्यू, सारे वहाँ पे बंडल में आ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। तो अगर आपको भी प्रैक्टिस करना है तो आप वहाँ से गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो सही तरीका क्या होता है मॉक टेस्ट देने का, सबसे पहले आप जो चैप्टर टेस्ट है वो आप दें, क्विज़ेस दें। उसके बाद आप जब देख रहे हैं कि आपको कमांड, वो टॉपिक पे कमांड आपका हो रहा है, आपको अच्छे से आप कर पा रहे हैं, आपका स्पीड भी आ रहा है, उसके बाद जाके आप सेक्शनल टेस्ट दिया करिए। सेक्शनल टेस्ट जैसे रीजनिंग का सेक्शनल दे दिया एक दिन, दूसरे दिन क्वांट्स का दे दिया, तीसरे दिन इंग्लिश का दे दिया, और देने के बाद आप उसमें देखिए कि आपका क्या गलती हुआ। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वीकनेस वहाँ से समझ में आएगा कि आपको कौन सा टॉपिक में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा टॉपिक में आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं आपको लिखना है कॉपी में, लिख के फिर आपको वही वाला जो आप नहीं कर पाए या फिर जो आपका गलत हुआ है वो टॉपिक आप दोबारा करिए। तो उस तरीके से अब जब सेक्शनल टेस्ट हो गया तो उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक में जा सकते हैं। तो ये सही तरीका होता है। तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर किया, मैंने जो जो मिस्टेक्स किया था। अगर आप अवॉइड करेंगे, अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए तो बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। तो आप ये अवॉइड करें और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आप 3 महीने 2 महीने, आपको जितना भी टाइम लग रहा है, टाइम लगा के कंप्लीट करिए, अच्छे से कंप्लीट करिए प्रैक्टिस के साथ। जो मैंने नहीं किया था, प्रैक्टिस के साथ करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी और जेन्युइन लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर।